देखिए, आज हम जानेंगे कि कंप्रेसर में जो हमारी डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन होती है उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर में पहले क्या होती है कि अपनी डिस्चार्ज लाइन होती है। डिस्चार्ज लाइन को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, डीएल, डिस्चार्ज लाइन। और ये क्या हो गई अपनी चार्जिंग लाइन। और यहाँ पे सक्शन लाइन। इस क्या क्या हो गया इनके की शॉर्ट नेम हो गया। और कंप्रेसर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, COMP, कंप्रेसर को। तो देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहले बात ये है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज का मतलब जैसे नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि किसी चीज को छोड़ना, डिस्चार्ज करना। जैसे कभी कोई हॉस्पिटल में भर्ती रहता है उसको क्या कहते हैं कि कल डिस्चार्ज होंगे वो। तो वही चीजें क्या कि गैस को छोड़ने का काम कर रही है या फिर फेंकने का काम कर रही है। कौन, डिस्चार्ज लाइन। एक तो ये इसकी पहचान हो गई। दूसरी बात कि जो हमारी सक्शन लाइन है ये क्या करती है, हवा गैस को खींचने का काम करती है। सक्शन, सक्शन का मतलब कि जो हवा को खींचे, सक करे। ये चीजें क्या हो गई, सक्शन लाइन। और चार्जिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है कि चार्ज करना किसी चीज को, तो वही चीजें सेम हो गई यहाँ पे चार्जिंग लाइन। गैस चार्ज करने की जब टाइम आती है या फिर पोजीशन रहता है तो उसमें क्या किया जाता है, चार्जिंग लाइन का यूज किया जाता है। ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि दूसरी पहचान, जो हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है वो इसके बाद कंडेंसर से जुड़ी होती है। यहाँ से जब निकलेगी तो कंडेंसर अपना रहता है घुमा घुमा, उसमें जाके जुड़ी रहती है। और जो हमारी ये सक्शन लाइन रहती है वो कूलिंग कॉइल से जो हमारी पाइप आई रहती है उसमें जुड़ा रहता है, यानी कूलिंग कॉइल से जुड़ा रहता है ये क्या, सक्शन लाइन। और चार्जिंग लाइन से ऐसे ही रहती है। और दूसरी बात, अगर आप सक्शन से जब फूंक मारेंगे यानी हवा डालेंगे तो ये चार्जिंग से निकलती है। यानी कि ये दोनों पाइप अगर आप कह सकते हैं तो दोनों से लाइन अंदर से सेम ही रहती है। ऐसे डायरेक्टली तो नहीं रहती है बट हाँ जब इसमें हवा फूकेंगे तो ये सेम यहीं से निकलती है। ये क्या होगा इसकी चार्जिंग लाइन की पहचान इसका देखिएगा इसके बाद की कि ये जो हमारी सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन रहती है ये दोनों थोड़ा से मोटी होती है कंपेयर टू डिस्चार्ज लाइन। यानी डिस्चार्ज लाइन थोड़ी सी पतली होती है और सक्शन और चार्जिंग दोनों क्या होती है, थोड़ा मोटी होती है। ठीक। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लगा रहता है, NRB पिन। NRB पिन, NRB का पूरा नाम क्या होता है कि नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि ऐसा वाल्व जो गैस या फिर किसी चीज को वापस आने ना दे, उसे क्या कहेंगे हम, NRB। ठीक, ऐसा वाल्व जो दोबारा ना आने। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले गैस को यहाँ से चार्ज करेंगे NRB एक, जैसे कि आप बाइक देखें, बाइक, हाँ बाइक में जो हवा भरी जाती है उसके ऊपर देखेंगे कि एक पिन टाइप में निकला रहता है, उसको हम दबाते हैं क्या होता है, हवा बाहर आने लगती है। और उसको जब छोड़ देते हैं तो बंद रहती है। उसी चीज को क्या कहते हैं हम, NRB। ठीक, NRB वही चीज है। तो इसमें भी वही सेम रहता है। अगर इसको यहाँ से दबाएंगे तो गैस निकलने लगती है। जब हमें कंप्रेसर से गैस उड़ानी रहती है तो सेम वही करते हैं काम। यहाँ से दबा देते हैं, पूरी गैस निकल जाती है, फिर उसके बाद हम लोग चार्ज करते हैं। लास्ट पॉइंट कि जब हम कंप्रेसर चालू करेंगे, ठीक, कंप्रेसर चालू जब करेंगे तो एक तो वाइब्रेट करता है ये, ठीक। और दूसरी क्या होती है कि जब इसको चालू करेंगे तो यहाँ पे जब हाथ लगाएंगे, पाइप काटने के बाद यहाँ पे जब हाथ लगाएंगे तो क्या करता है, थोड़ा बहुत ऊपर फेंकेगा। हाथ को अपने जब लगाएंगे तो क्या करता है, थोड़ा बहुत फेंकेगा। ठीक। और दूसरी जब सेक्शन पे लगाएंगे यहाँ पे काट के तो क्या करता है, खींच लेता है। जैसे किसी चीज में आप हाथ लगाते हैं तो खींचने काम करता है, तो ऐसा लगेगा आपका हाथ यहाँ पे चिपक गया। ठीक, ये इसकी एक अलग पहचान है। और NRB को सॉरी और चार्जिंग लाइन को एक तो हम NRB ला के बंद कर देते हैं, और दूसरी अगर NRB नहीं लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको पिंच कर देंगे। पिंच यानी कि दबा देंगे और मोड़ देंगे, या फिर बेल्ट कर सकते हैं, वहीं पे छोड़ देंगे। फिर जब गैस चार्ज करना रहेगा तो उसका काम करेंगे, काटते हैं। ठीक, काट के फिर से गैस चार्ज कर लेंगे, या फिर हम उसको NRB लगा लेते हैं, वो सबसे ज्यादा सेफ्टी रहती है।